सेकेंड मेथड क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जो रिएक्शन में इंटरमीडिएट बन रहा है उसको डिटरमाइन करके हम रिएक्शन की मैकेनिज्म फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप। अधिकतर जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती हैं वो एक स्टेप से ज़्यादा होती हैं। इन दिस मल्टी स्टेप रिएक्शंस, ये जो मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती है, कई सारी स्टेप्स में जो रिएक्शंस होती हैं, सेम इंटरमीडिएट इज़ फॉर्म, सम इंटरमीडिएट इज़ फॉर्म्ड। इनके बीच में कुछ इंटरमीडिएट बनता है, मतलब रिएक्शन रिएजेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक प्रोडक्ट बनता है कुछ सेकेंड्स के लिए, उसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। इफ़ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज़ नोन एंड स्टेबल, देन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में बी डिटरमाइंड। जो रिएक्शन ड्यूरिंग द रिएक्शन के बीच में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है, अगर वो नोन है, मतलब वो हमें पता है और वो स्टेबल है, तो इसके बेसिस पे हम रिएक्शन के मैकेनिज्म फाइंड कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग अ रिएक्शन, ये जो स्टेबल इंटरमीडिएट होता है वो रिएक्शन के दौरान बनता है, मे बी सेपरेटेड आउट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, और इस इंटरमीडिएट को सेपरेट भी कर सकते हैं ये दो स्टेप जो दिए गए हैं उनके बेसिस पे। तो फर्स्ट है आइसोलेशन ऑफ इंटरमीडिएट, ट्रैपिंग ऑफ इंटरमीडिएट। थर्ड है स्पेक्ट्रोस्कोपिंग मेथड ऑफ इंटरमीडिएट। अब एग्जांपल देखते हैं, इंटरमीडिएट कार्बीन, ये कार्बीन जो हमने इंटरमीडिएट लिया हुआ है CH2 और एक लोन पेयर, फॉर्म्ड बाय द फोटोलिसिस ऑफ डाइजोमीथेन इज ट्रैप्ड बाय साइक्लोहेक्सेन। तो ये जो कार्बीन होता है वो डाइजोमीथेन के फोटोलिसिस से बनता है, जो कि साइक्लोहेक्सेन उसे ट्रैप कर लेता है, मतलब खींच लेता है। तो CH2N2, ये इसको डाइजोमीथेन बोलते हैं। इसमें हमने हीट दी तो इसमें का जो N2 था, CH2N2 में से N2 निकल जाता है, यहाँ कार्बीन बन जाता है, ये इंटरमीडिएट है। उसके बाद साइक्लोहेक्सेन के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं या फिर इसमें ऐड करते हैं तो साइक्लोप्रोपेन बन जाता है, ये है इंटरमीडिएट कार्बीन। तो ये रिएक्शन थी। इस मेथड से, इंटरमीडिएट के प्रेजेंस के मेथड से हम रिएक्शन की मैकेनिज्म फाइंड कर सकते हैं। तीसरा क्या है मेथड, आइसोटोपिक इफेक्ट मेथड। तीसरा कौन सा मेथड है, आइसोटोपिक इफेक्ट मेथड है, जिसके बेसिस पे हम रिएक्शन की मैकेनिज्म फाइंड करते हैं। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट, ये मेथड जो है वो एक फैक्ट पे डिपेंड करता है, that the chemical behavior of various isotopes of element is same but reaction rate of heavy isotopes is less। ये मेथड जो है उस फैक्ट पे बेस्ड है कि कई सारे आइसोटोप्स होते हैं, कई सारे ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जिनका केमिकल बिहेवियर तो सेम होता है, लेकिन जो उनका रिएक्शन रेट होता है वो डिफरेंट होता है। जो हैवी आइसोटोप्स होता है उनका रिएक्शन रेट जो होता है वो कम होता है। तो इफ़ द हैवी आइसोटोप इज़ द इन रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप, देन द डिफरेंस इन द रिएक्शन रेट विल बी लेस। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट। तो यदि इफ़ द हैवी आइसोटोप इज़ इन रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप, जिस हम स्टेप में हम रिएक्शन रेट को डिटरमाइन कर रहे हैं, उसमें अगर हैवी आइसोटोप है तो जो रिएक्शन में डिफरेंस आएगा वो कम होगा, और इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, C6H5 C6H5 COHH, और इसको KMnO4 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाई तो यहाँ डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड C6H5 बन गया। इसका रिएक्शन जो रेट था वो 1.0 था। और सेकंड यही किया हमने, D ले लिया। D जो है वो हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो इसमें भी हमने KMnO4 से रिएक्शन करवाया। ये जो प्रोडक्ट बना उसका जो रिएक्शन रेट था वो 0.15 आया। सो D इज़ अ हैवी आइसोटोप ऑफ एज कंपैरिजन टू H, इसीलिए इसका जो रेट आया वो कम आया, और ये जो हाइड्रोजन से जो क्रिया करवाई उसका जो रेट आया वो ज़्यादा आया। और ये जो रिएक्शन थी, इन द अबव रिएक्शन द क्लीवेज ऑफ CH एंड CD बॉन्ड्स टेक्स प्लेस इन रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप। रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप में क्या होता है कि ये CH और CD का जो बॉन्ड होता है वो टूटते हैं।
थस फॉर रिएक्शन रेट क्या होगा, ये हाइड्रोजन का लिया हमने और ये डी का लिया, तो इसका जो रिएक्शन रेट था वो 1.0 था और जो डी का था, डी से जो रिएक्शन करवाई थी उसका जो रिएक्शन रेट था वो 0.15 था। सॉल्व करने पे 6.7 आ गया। फोर्थ